एक जमाना था जब राजा रानी राजपाट बहुत कुछ हुआ करता था। अब ये सारे किस्से कहानी में सुनने को आता है। आज ऐसा ही एक राजघराने के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। इस ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। राजमहल तक पहुंचने के लिए हमें जाना है बोलांगीर। बोलांगीर जाने के लिए हम भुवनेश्वर बोलांगीर इंटरसिटी से जा रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सुबह की 6 बजे। भुवनेश्वर से ट्रेन निकल चुकी है। हम बैठे हैं एसी चेयर कार में। वेदर बहुत ही फॉगी था, इसलिए ट्रेन भी बहुत स्लो चल रही है। हम अब नराज का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये विंडो से बाहर के ये नदी, पहाड़, जंगल, ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कभी इस ट्रेन से आना चाहते हैं तो साथ में आपके मनपसंद का खाना पैक कर लें तो ही अच्छा है। ये पहाड़ जंगल देखते देखते कब संबलपुर पहुंच चुके हैं ये पता ही नहीं चला। संबलपुर आते आते ट्रेन आधा खाली हो जाती है। अब तो पूरा ट्रेन लगभग खाली है। जिसे जहां मन चाहा वो जाके वहीं बैठ गए। हम भी पहुंच चुके हैं बोलांगीर। बोलांगीर तक पहुंचते पहुंचते लगभग दोपहर की 1:45 बज चुकी थी। हम स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और खड़े हैं अब ऑटो के लिए। यहाँ ओला उबेर का सर्विस नहीं है। ऑटो इजीली अवेलेबल है और प्राइवेट कार भी है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ऑटो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये होटल साई पैलेस में हम ठहरे थे। ये होटल हमारा पहले से ही बुक किया हुआ है। कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, वही सब अब रिसेप्शन में चल रहा है। हो गया फॉर्मेलिटीज खत्म। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। इस होटल का पोजीशन बहुत ही अच्छा है, एकदम मेन मार्केट के बीच में है। ये है हमारा रूम। हम रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। रूम भी एकदम स्टैंडर्ड रूम है। हम 3 जन थे, इसलिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा बेड का भी अरेंजमेंट कर दिए थे। इनका रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा है। हम लंच करके निकले हैं इस शहर को थोड़ा घूम के देखने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं तो हम पैदल चल के शहर को थोड़ा घूम के देखते हैं। घूमते घूमते शाम हो चुकी है, तो हमें थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन करा, तो हम अब कॉफ़ी शॉप ढूंढ रहे हैं। हर जगह रोड साइड में भी कॉफ़ी मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ चाय की दुकान ही मिला, कॉफ़ी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते हम ये जंगल कैफ़े तक आ पहुँचे। ये कैफ़े भी बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ हमें कॉफ़ी आखिरकार मिल ही गया। कॉफ़ी का ऑर्डर करके हम कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे हैं। कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बना था।
दिल खुश हो गया कॉफ़ी पी के। इस कैफ़े का जो ओनर है मिस्टर हार्दिक भ्रमर जी, उन्हें लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई रिलेटेड आइटम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। इनके पास बटरफ्लाई रिलेटेड लगभग 6055 आइटम्स है। उसी के पास ही में था माँ पाटनेश्वरी का मंदिर। वहाँ हम गए, माता के दर्शन के साथ उनका आरती भी किए। मंदिर से निकले, फिर हम मार्केट घूमे। मार्केट घूमते घूमते और एक मंदिर देखा। यह है दुर्गा माता की मंदिर। यहाँ शाम का आरती चल रहा था, लेकिन मंदिर का द्वार बंद था, इसलिए हम कुछ देर खड़े रह गए, आरती सुने, देखे। फिर जब मंदिर का द्वार खुला तब माता रानी का दर्शन हुआ। मंदिर में इतना सुंदर आरती चल रहा था, मैं तो मंत्रमुग्ध होके आरती देखने लगी। बहुत देर तक माता रानी का आरती चला। मेन मूर्ति के दोनों तरफ माता रानी का 9 रूपों का मूर्ति भी लगा हुआ है। आरती समाप्त होने के बाद हम मंदिर का प्रदक्षिण किए। यहाँ बहुत देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन मुझे ये दोनों मंदिर बहुत अच्छा लगा, तो हम यहाँ रुक के माता रानी का दर्शन कर लिए। मंदिर के ऑपोजिट में ही है ये मिलेट शक्ति कैफ़े। यहाँ आप मिलेट का केक, कुकीज सब खाइए और अपना शक्ति बढ़ाइए। चलते चलते हमें दिखा ये बलांगीर का फेमस स्ट्रीट फूड चावलो बड़ा का दुकान। चावलो बड़ा फ्राई हो रहा था तो हम भी रुक गए। उधर चावलो बड़ा फ्राई हो रहा है और इधर भैया ने फटाफट से पैकेट भी रेडी कर दिए। ये आ गया चावलो बड़ा फ्राई होके। हम ले रहे हैं 1 प्लेट चावलो बड़ा। हम भी 1 प्लेट चावलो बड़ा ले लिए और खाते खाते अपना होटल तक पहुंच गए। अगर आपको भी चावलो बड़ा खाना है, कैसे बनता है ये जानना है, तो मेरा कुकिंग चैनल में चावलो बड़ा का रेसिपी का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से इसका रेसिपी देख सकते हैं। चावलो बड़ा खाते खाते होटल तक पहुंच गए। नेक्स्ट डे हम निकले हैं बलांगीर का पैलेस देखने। उड़ीसा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा पैलेस है, लेकिन ये है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का पैलेस। इस पैलेस का नाम शैलश्री पैलेस या बलांगीर पैलेस है। तब का यहाँ का राजा थे महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव जी। तो चलिए पैलेस के अंदर चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ पैलेस को, आप भी देखिए मेरे साथ। राजाओं का पैलेस में आए और फोटोशूट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो हमने थोड़ा फोटोशूट भी कर लिया। राजमहल के बाहरी दृश्य आप देखिए, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, जंगल है चारों तरफ।
अब तो खाली पड़ा है सब कुछ, लेकिन उस वक्त कैसा दिखता था ये तो हमें भी पता नहीं। ये है राजमहल। कुछ दिन पहले मैंने आपको आगरतला का पैलेस दिखाया था। वो पैलेस था वेल मेंटेन्ड एकदम। गवर्नमेंट ने उसे लिया हुआ है और अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन ये जो पैलेस है ये यहाँ का राजा का वंशज जो है वही इनको मेंटेन करते हैं, इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस का कमी है। लेकिन मुझे तो ये वाला पैलेस में बहुत मज़ा आ रहा है। लग रहा है 1-2 दिन अगर रह पाते तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ रहने का। हमने चाहा ऊपर जाके भी हम घूम लेते, लेकिन यहाँ जो केयर टेकर है वो बोले कि नहीं, ये खुलता नहीं है सबके लिए। जब मेंटेनेंस चलता है उसी वक्त ऊपर खुला जाता है। पैलेस तो देख लिए, लेकिन हर पैलेस में एक मंदिर भी हुआ करता है। जैसे कि हर घर में मंदिर होता है वैसा ही पैलेस का भी मंदिर होता है। यहाँ माता पाटनेश्वरी देवी का पूजा होता है। तो पूजा के लिए यहाँ एक पंडित को भी रखा गया है। वो पंडित आते हैं, पूजा भी करते हैं। मंदिर का दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ का जो पुजारी है कुछ देर पहले ही पूजा करके निकल गए और वहीं इस गेट को लॉक करके चले जाते हैं। और ये जो सारा घर है, यहाँ जब राजा रहा करते थे तो उनके काम काज में जो लोग लगे रहते थे वही लोग यहाँ रहते थे। मंदिर तो नहीं देख पाए, लेकिन उधर चलते हैं। उस तरफ है एक झील। पैलेस होगा, झील नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो झील में क्या है चलिए देखते हैं। अब का यही है यहाँ का केयर टेकर, यही हमें सब बता रहे थे। झील के बीच में दोनों तरफ 2 मंदिर हैं। ये है शिव मंदिर। झील के ऊपर में ये ब्रिज बनाया हुआ है शिव मंदिर तक जाने के लिए। ये है झील का हाफ पोर्शन जहाँ के ये शिव मंदिर है। इसके ठीक ऑपोजिट में ऐसा ही लंबा एक ब्रिज और भी है। उधर भी एक मंदिर है, लेकिन मंदिर सब अब लॉक किया हुआ है, इसलिए हम ये शिव मंदिर वाला पोर्शन में ही आए हैं घूमने के लिए।
अब यहाँ राजा तो नहीं रहे, लेकिन आसपास के लोग आते हैं इस झील में नहाने के लिए। इस राजमहल में 2-4 प्रवेश द्वार हैं। हम एक तरफ से एंट्री किए हैं और ये है और एक प्रवेश द्वार। राजमहल तो हम देख लिए, बहुत ही अच्छा लगा ये राजमहल देख के। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्पॉट में। हम जा रहे हैं अब एक डैम देखने के लिए। डैम जाने के लिए हमें ऐसा ही रास्ते से जाना है। ये है लोअर सुखतेल डैम, जिसका कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है। सुनी सुनाई बातों में हम चले आए ये डैम देखने के लिए, लेकिन आके देखें कि ये सुखतेल डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा ही रास्ते से आपको 4-5 किलोमीटर अंदर तक जाना होगा। चारों तरफ धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी। डैम बनाने के लिए पहाड़ को खुदाई करके, तोड़ मरोड़ के, फिर यहाँ के जो 30 गांव था, गांव के लोगों को यहाँ से हटा के पुनर्वास किया गया है, तब जाके ये डैम बन रहा है। फाइनली हम डैम के प्रोजेक्ट के पास पहुँच चुके हैं। आप देखिए यहाँ का कुछ व्यू। जहाँ भी आप जाइए वहाँ तो खाने का कुछ ना कुछ दुकान आपको मिलेगा ही। यहाँ भी 2 छोटा मोटा दुकान लगा हुआ है। जो भी लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ खा रहे हैं। बहुत मेहनत करके आपको ले चलते हैं। चलिए डैम का ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं, क्या काम चल रहा है वहाँ। ये सब चल रहा है ऊपर में, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ से तो पानी आएगा ये तो समझ में आया, लेकिन और क्या क्या चल रहा है ये जब डैम पूरी चालू होगा तब भी आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। हम डैम प्रोजेक्ट देख लिए हैं, चलते हैं अब नीचे की तरफ। इधर नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी देखा तो यहाँ से जाना इजी होगा, इसलिए हम ये सीढ़ी के रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, और भी 4-5 किलोमीटर फिर से हमें जाना है इस प्रोजेक्ट एरिया से बाहर निकलने के लिए। बाय बाय सुखतेल डैम प्रोजेक्ट। अगर हम फिर कभी बोलांगीर आएंगे तो आपका सजा हुआ सुंदर रूप जरूर देखने आएंगे। रास्ते में देखने को मिला ये जहाँ गांव वालों को पुनर्वास किया गया है वो जगह। अब हम बोलांगीर लौट के आ गए हैं और हमें जोरों की भूख भी लगी है। हम ये विंटेज किचन में अपना लंच किए। हमें सूप पीने का मन कर रहा था तो सूप ऑर्डर किए। सूप बहुत ही अच्छा बना है। ये लंच भी बहुत ही बढ़िया हुआ। तो लंच ख़त्म करने के बाद हम चलते हैं अपना होटल में।
होटल में जाके कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम आए हैं यहाँ पास ही में एक पार्क था, राजेंद्र पार्क, वहाँ थोड़ा घूमने के लिए। ये थे यहाँ के महाराजा राजेंद्र नारायण सिंहदेव जी। इन्हीं के स्टैचू यहाँ लगाया गया है और ये पार्क भी इन्हीं के नाम से है। चलिए थोड़ा घूम फिर के पार्क देख लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं पार्क में। वाह, बहुत सुंदर ये एक बुद्ध मूर्ति भी यहाँ लगा है। पार्क में भी हम कुछ समय बिता चुके हैं और साथ ही में बोलांगीर ब्लॉग का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम जहाँ जहाँ घूमेंगे आपको भी वहाँ ले चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।